देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में दूसरा अध्याय चल रहा था गॉस का प्रमेय एवं वैद्युत फ्लक्स। इस लेसन में गॉस के नियम का अनुप्रयोग, जिसमें पहला अनुप्रयोग है किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज इसका व्यंजक आज हम स्थापित करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो गॉस के नियम के 6 अनुप्रयोग है बच्चों। तो इसमें से पहला अनुप्रयोग आज हम करेंगे अनंत लंबाई के किसी आवेशित चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बच्चों आज हम एक चित्र बनाएंगे जिसमें एक तार होगा, चालक तार। मान लीजिए एक चालक तार है जिसकी लंबाई जो है अनंत है। तो आगे हम डॉट डॉट कर देंगे, इधर भी हम डॉट डॉट कर देंगे। एक चालक तार है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। तो मान लीजिए प्लस प्लस इस पर हमने डाल दिया है। अब इस तार से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। मान लीजिए स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, बिंदु P से जाता हुआ और स्मॉल r त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ हम लेते हैं। ये बिंदु R से जाता हुआ और बिंदु P से जाता हुआ और स्मॉल r त्रिज्या का हमने एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ लिया है। इसकी त्रिज्या जो है स्मॉल r है। अब जब इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर एक आवेश आपका बंद होता है तो इसकी वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से निकलती है। बेलन के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब इसमें हम थ्योरी लेंगे। माना अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश प्रति एकांक प्लस क्यू आवेश प्रति एकांक लंबाई पर फैला है। यदि तार की लंबाई L हो तो तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात लैम्डा बराबर Q अपॉन L। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे,
ये जो बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ है, इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ में 3 पृष्ठ है। जैसे मान लीजिए ये बेलन है, ये बेलन है, इस बेलन में बच्चों 3 पृष्ठ है। 2 पृष्ठ तो इसके ये हैं जो दोनों किनारों का क्षेत्रफल है, वृत्ताकार है, और ये है इसका एक वक्र पृष्ठ, तो इसको बोलते हैं सपाट पृष्ठ। ये 2 है सपाट पृष्ठ, तो सपाट पृष्ठ और एक है, 2 है सपाट पृष्ठ और एक है वक्र पृष्ठ। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है, अब माना इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ में तीन पृष्ठ हैं। दो सपाट पृष्ठ जिनका क्षेत्रफल S1 तथा S2 एवं एक वक्र पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल S3 है। माना तीनों पृष्ठ पर छोटा क्षेत्रफल क्रमशः DS1, DS2, DS3 है। अब इन तीनों पृष्ठ पर हमने छोटे छोटे क्षेत्रफल मान लिए। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए S1 है और इस पर एक छोटा क्षेत्रफल हमने मान लिया DS1। इसकी दिशा जो है DS1 की ये हो जाएगी। अब ऐसे इसका क्षेत्रफल S2 है और इस पर हमने छोटा क्षेत्रफल मान लिया DS2, उसकी दिशा DS2 की ये हो जाएगी। और तीसरे वक्र पृष्ठ पर हमने छोटा क्षेत्रफल मान लिया DS3 और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल S3 है। तो इस तरीके से हमने 3 पृष्ठ पर छोटे छोटे क्षेत्रफल DS1, DS2 और DS3 मान लिया। माना प्रत्येक सपाट पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। अब इसमें सबसे पहले S1 पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसको हम कहेंगे φ1 बराबर समाकलन E डॉट ds1। अब इसको हम लिख सकते हैं समाकलन E ds1 cos थीटा, क्योंकि E डॉट ds1 बराबर हो जाएगा E ds1 cos थीटा। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो ds1 है उसकी दिशा इधर है और E की दिशा इधर है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। एक आपका ds1 की दिशा ये है और E की दिशा आपका ये है, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए φ1 बराबर क्या हो जाएगा
समाकलन ई डी एस वन गुणा 0, तो आपका आ जाएगा टोटल 0, इसलिए फाई वन बराबर आपका आ जा रहा 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। सेम ऐसे ही S2 पृष्ठ होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फाई वन बराबर आपका था 0, समीकरण नंबर इसको हमने 2 मान लिया था। इसी प्रकार S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसको हम फाई 2 कह दे रहे हैं। फाई 2 बराबर समाकलन E डॉट डी एस टू। अब E डॉट डी एस टू बराबर हो जाएगा E डी एस टू कॉस थीटा। यहां पर भी आपका डी एस टू की दिशा इधर है और E की दिशा इधर है, यहां पर भी थीटा का मान 90 डिग्री हो रहा है। तो यहां लिख देंगे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री और कॉस 90 का मान 0, तो इसलिए फाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन E डी एस टू गुणा कॉस 90 और समाकलन E डी एस टू गुणा 0, तो फाई 2 का मान भी आपका आ गया 0। समीकरण नंबर इसको 3 मान लेंगे। अब S3 पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसी प्रकार S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई 3 बराबर समाकलन E डॉट डी एस थ्री। तो समाकलन E डी एस थ्री कॉस थीटा। यहां पर DS3 की दिशा आपका इधर ही है और E की दिशा भी इधर ही है, दोनों सेम दिशा में हैं, अर्थात यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, इसलिए cos 0 बराबर 1, इसलिए फाई 3 बराबर हो जाएगा समाकलन E ds3 गुणा 1। तो आपका आ जाएगा फाई 3 बराबर समाकलन E ds3। अब E को मैं बाहर ले लूंगा और ds3 का हमें निकालना है क्षेत्रफल। ds3 आपका वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, यानी समाकलन ds3 का मतलब उस पूरे बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का वक्र पृष्ठ निकालना है। चूंकि बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का वक्र पृष्ठ S3 बराबर 2 पाई RH। H का मतलब बेलन की ऊंचाई, जो यहां पर बेलन की लंबाई ले लेंगे हम, अर्थात समाकलन ds3 बराबर हो जाएगा 2 पाई R इंटू L। इसलिए अब फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू समाकलन ds3 था, तो समाकलन ds3 का मान 2 पाई R L, ये आ गया फाई 3 का मान।
अब हमें निकालना है इस पूरे बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान। इसको समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं। इसलिए पूरे बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तीनों पृष्ठ से S1 पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, S2 पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और पूरे वक्र पृष्ठ होकर गुजरने वाला S3 पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तीनों को हमने जोड़ दिया है। अब समीकरण 2, 3 और 4 से समान रख देंगे हम। लिख देंगे समीकरण 2, 3 एवं 4 से मान रखने पर, जब इन तीनों से हम मान रखेंगे तो आपका फाई का मान निकल जाएगा। इसलिए चूंकि आपका φ1 का मान 0 था, φ2 का मान भी 0 था और φ3 का मान E इंटू 2πRL ये आ रहा है। तो इसलिए फाई बराबर आपका आ जाएगा E इंटू 2πRL। समीकरण नंबर इसको 5 मान लेंगे हम। चूंकि गॉस के प्रमेय अनुसार गॉस का प्रमेय बच्चों क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर 1/ε0 गुणा Q। अब फाई का मान आपका आ गया E इंटू 2πRL बराबर 1/ε0 गुणा Q। अब यहाँ से हम इसको बट्टे में भेज देते हैं तो आपका E बराबर आ जाएगा 1 इस 2π को मैं इसके नीचे ले लेता हूँ 2πε0 और इंटू R और L इसके बट्टे में भेज देते हैं हम तो Q/RL। अब देखिए समीकरण 1 में, चूंकि समीकरण 1 से लैम्डा बराबर Q/L, अब यहाँ पर ये Q/L के जगह हम यहाँ पर लैम्डा लिख सकते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/2πε0 इंटू λ/R। अब यहाँ पर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमारा जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले 1/4πε0 के रूप में होता है। अर्थात यहाँ पर हम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0। यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दूंगा मैं, ऊपर भी 2 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2λ/R। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला फाइनली प्राप्त हो जाता है कि जब अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार होता है उसके कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालना है तो गॉस के नियम का प्रयोग करके हम उसका मान निकाल सकते हैं। उसका सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू 2λ/R, जहाँ लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व। तो बच्चों इस तरीके से हमने गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग आज सीख लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।